फॉर में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण के सिसवा पूर्वी पंचायत में मैं यहां मौजूद हूं, जहां मॉडल पंचायत का निर्माण हुआ है और बिहार में लगता है कि नंबर 1 ये मॉडल पंचायत है। लेकिन इस बहुत बड़ी ताजुब हुआ, मैं कहीं ढूंढा और देखा कि किसी मंत्री का कहीं सिलपट या ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मेरी उत्सुकता बनी कि मैं एक बार मुखिया जी से बात करता हूँ कि यहाँ कोई मंत्री जी आए या नहीं आए, कोई देखने भी आता है कि नहीं। इतना सुंदर, इतना बेहतर व्यवस्था है, तो अगर नहीं आते तो फिर कैसे आप अपने बल पर इतना बढ़िया बना लिए। इस पर मैं मुखिया जी आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पहले मैडम ये बताइए, ये हमारे साथ मुखिया तान्या परवीन जी हैं, ये बताइए पंचायत भवन जब बना तो यहाँ किसी मंत्री की इन्वाइट किया गया है कोई आने के लिए, ऐसा कोई तैयार हुए गए थे कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ हमने देखिए पहले तैयारी की। हमने पहले सोचा कि राज्यपाल के द्वारा कराया जाए, तो हमने मेल किया था, तो वहाँ से लेटर भी आया कि ठीक है आप आइए, हमें समय दिया गया। हम लोग जाकर मिले। उस समय आरिफ मोहम्मद खान जी थे, तो उनसे हमारा मिलना हुआ। वो बहुत खुश हुए, काफ़ी मतलब एक है ना, मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट था वहाँ जाना, राजभवन जाना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको रिप्लाई करवाऊँगा। रिप्लाई आया, उसके लिए यहाँ पर क्या वेरिफिकेशन भी आया। वेरिफिकेशन भी आ गया, पुलिस वेरिफिकेशन आके चेक करके गया कि हाँ उनके अब वो आएंगे इनॉग्रेशन के लिए। वेरिफिकेशन के बाद अचानक से चीज़ें बदल गई। अच्छा, चीज़ें बदल गई। ऐसा हुआ कि फिर उधर से कोई कंफर्म लिस्ट डेट हमारे पास आया नहीं। मैंने कई बार कोशिश किया वहाँ बात करने का, और वहाँ बात करी भी मैंने। तो फिर ऐसा रिप्लाई आया उधर से कि नहीं, ये हम लोग नहीं कर सकते, ये आपके पंचायती राज का विभाग है, वो कर सकते हैं, आप वहाँ से परमिशन लीजिए। तो बड़ा लोचा सा लग रहा था, तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया। यहीं पर बात चीज़ों को मैंने ख़त्म कर दिया। देखिए, ये एक मामला समझ में आया कि यहाँ पहले आपने कहा और सब इन वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन अचानक प्रोग्राम बंद। इससे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई वहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति हो, राजनीति की ऐसे हो, जो राजनीति का शिकार आप हो रही, इतना बेहतर होने के बावजूद लोग आने नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ आपको? राजनीति में मैं क्या ही कह सकती हूँ, राजनीति तो अपने आप में ही राजनीति है। तो यहाँ दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री हैं। जी। तो पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का तो ये कर्तव्य बनता है कि इतना बढ़िया काम हुआ और यहाँ आना, तो क्या उनके पास गई थी? नहीं, अभी ये एक संवाद कार्यक्रम चल रहा था दीपक प्रकाश जी का, जो कि बीते महीने 8 अप्रैल को वो मोतिहारी आए थे, और सारे जनप्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम था, जो कि मोतिहारी के बापू सभागार में था 11 बजे से 8 तारीख को। तो हमें जब ये सूचना मिली कि सर आए हुए हैं, दीपक प्रकाश जी मंत्री जी आए हुए हैं, वो सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं, तो रात के 10-11 बजे के करीब मेरे हस्बैंड गए वहाँ सर्किट हाउस, वहाँ मिलने। तो उनसे मिले और उनसे आग्रह किया गया कि हमारा एक पंचायत है जो कि मॉडल पंचायत है। आप भी गए थे? नहीं, रात का समय था, काफ़ी 11 से 12 बज चुके थे, तो मैं नहीं गई। तो उन्हें आग्रह किया गया कि हमारा पंचायत एक मॉडल पंचायत है और आपका ही ये विभाग है, तो आपको देखने का तो बनता है। तो उन्होंने सामने ही DPRO सर को बोला कि हाँ आप सुबह मॉर्निंग का 9:30 का वक्त रेडी कर दो, तय कर दो। तो रजिस्टर में मेंटेन भी हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं उधर से बंजरिया आऊँगा, विधायक जी क्या हमारा नाश्ता है, उसके बाद मैं आपके पंचायत आऊँगा। विशाल सा विधायक। जी। तो विधायक। आप जान ही सकते हैं कि जब एक मंत्री जी का आना होता है तो बहुत सारी तैयारियों का सामना करना पड़ता है और बहुत तैयारियां करनी होती हैं। लेकिन जब 12 बजे हमें सूचना अगर मिलती है, फिर भी हमने रातों रात बहुत तैयारियां करी कि मंत्री जी आएंगे। सुबह हमने सारे लोगों के बीच खबर किया, सारे जितने वार्ड मेंबर हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, सभी यहाँ इकट्ठा हो गए, मौजूद हो गए। 9 हुआ, 9:30 हुआ, 10 है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, उधर से कोई खबर नहीं। जब कॉल किया गया तो सूचना यह मिली कि नहीं हम टाइम नहीं दे पाएंगे, वक्त नहीं है, काफ़ी लेट हो गया है। कब सूचना मिला? सुबह होके? जी, सुबह 9-9:30 बजे का टाइम दिया था और 9:45 में हमें सूचना मिल रही है। जब वो नहीं आए ना तो हम लोग कॉल किए गया, तो उनके स्टाफ फ़ोन उठा रहे हैं, PA कॉल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, हमें समय नहीं है, सर को अभी बापू सभागार में भी जन संवाद कार्यक्रम में जाना है। तो और नाश्ते पे आए थे विधायक जी क्या? जी, वहाँ से नाश्ता कर वो लौट गए, इधर की ओर नहीं आए। फिर जब बापू सभागार में सारे जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम था, तो जिसमें मुझे भी जाना था, तो मैं वहाँ गई कि चलती हूँ, सर तो आए नहीं, वहीं जाकर सर से मिलकर आग्रह करूँगी, सर आकर एक बार अपना पंचायत सरकार भवन देख लीजिए, आपका भी भाग है। तो वहाँ गए, सर ने जन संवाद किया, सभी से क्वेश्चन आंसर हुए। तो उसमें भी मैंने माइक लेकर बोला कि सर
आप रात का सुबह 9:30 बजे का वक्त दिए थे, सिसवा पूर्वी की मैं मुखिया हूँ, आप आने के लिए बोले थे लेकिन आप आए नहीं। तो सर ये बोल रहे हैं कि टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। तो ये बताइए, जब मंत्री जी टाइम दे दिए कि 9:30 पर मैं आऊँगा, तो जबान का कोई बात होता है या नहीं? चलिए, ये मेरी बातें समझ में तो पूरी आ गई कि समय देने के बावजूद पूरे गांव के, अब मैंने देखा कि मंत्री जी जितने उनके छोटे कार्यकर्ता थे ना, तो मंत्री जी उसके दरवाजे पर भी गए थे। और हम लोगों ने देखा कि उनके पिताजी से, उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े हुए जितने लोग थे, उनके सभी के दरवाजे पर एक बार दीपक प्रकाश मंत्री जी घूम गए, लेकिन वो अपने पंचायत भवन पर वो नहीं आ पाए। कहने के बावजूद, समय देने के बावजूद वो तय कर लिए थे कि आना है, लेकिन वो नहीं आए। और यहीं इसी बगल में थोड़ी देर की दूरी पर यहाँ विशाल सा विधायक है नरकटिया विधानसभा का, उनके यहाँ नाश्ता पर आए और नाश्ते करके चले गए। और जाने के बाद प्लान कैंसिल हुआ। लग रहा है कि मुझे विशेष कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे कि एक नेता, कोई अच्छे काज करने वाले, कोई जनप्रतिनिधि हो, मुखिया हो, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। यह साक्षात प्रमाण नरकटिया विधानसभा की है। और यहाँ के पंचायत भवन है, जो इतना बेहतर होने के बाद भी मंत्री जी को यहाँ आने से रोक दिया गया। मैं डायरेक्ट कहूँगा, ये अगर 9:30 बजे का समय था तो फिर मंत्री जी का अगर तय नहीं था प्लान, तो निश्चित तौर पे ये 9 बजे ही कैंसिल हो जाता, या रात में ही सूचना हो जाती कि मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा। लेकिन नाश्ते के बाद कौन नेता, कौन बोले, कैसे बोले, ये सब सस्पेक्टेड है। ये आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे आने से कौन रोका। इसलिए अक्सर यहाँ विकास की बातें होती हैं, लेकिन विकास करने वाले को हौसला अगर मंत्री जी आप अफजाई नहीं करेंगे, आप अपने एक छोटे मोटे पीछे घूमने वाले, उनकी बातों को सुन करके एक अच्छे नेतृत्व करने वाले एक मुखिया के सपने को अगर आप कुचल करके चलिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका एक भी योजना पंचायत स्तर पर सक्सेसफुल होगा। इसलिए काम करने वाले को आगे बढ़ाना होगा, उसको सम्मान आपको देना होगा। आपके विकास को कहीं कोई रोकने नहीं देगा, आगे वही लोग बढ़ाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं, इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के पास पहुंच जाए और सुने कि एक जनप्रतिनिधि का व्यथा क्या है, कि काम करने के बावजूद भी अगर उनको सम्मान नहीं मिलेगा, केवल उसी का सम्मान मिलेगा जो योजनाओं में कमीशन खाएंगे और आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन तान्या परवीन, ये दावे मैं अपने चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे कहता हूं कि आकर के मंत्री जी एक बार विजिट करिए, नुक्ता भर कहीं नुक्सा नहीं मिलेगी। और इस पंचायत में कमीशन की बात तो लोग भुला जाए, चाहे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, या आरटीपीएस सेंटर हो, या किसी भी गरीब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, राशन की बात हो, यहाँ कहीं भी 1 रुपया की कमीशन खोरी नहीं है। इसलिए ये मुखिया जी नहीं आने के बाद भी अपनी हिम्मत से, अपनी ईमानदारी से लगातार नेतृत्व दूसरी बार कर रही हैं और आगे भी करते रहेंगी। ऐसे ही आप तमाम लोग इस खबर पर बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।